आपके श्रीअंग में 8 कमल हैं, वो अष्टदल जो हम पिछले चिन्हन में ले चुके हैं। मगर फिर से एक बार, 1 मुख कमल, 2 नेत्र कमल, 3 अधर कमल, 4 हस्त कमल, 5 चरण कमल, 6 नाभि कमल, 7 रहस्य कमल, 8 हृदय कमल। ऐसे टोटल कुल 8 हो गए। मगर ये अष्टदल श्री अंग वाले नहीं हैं। फिर से एक बार, मगर श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में जो अष्टदल चिन्ह है वो श्री अंग वाले नहीं हैं, वो ठाकुर जी के श्री अंग वाले अष्टदल नहीं हैं। तो वो क्या हैं? तो ये अष्टदल अष्टसखा के रूप में हैं। ये अष्टदल अष्टसखा के रूप में हैं। थोड़ो लेसन आज आप लोगों को मिलेगो, क्योंकि हर बार का हर चीज बात रेडी थोड़ी मिल जाए। ऐसे थोड़ो अपनो दिमाग लगानो, फिर थोड़े अपने भाव लगाने, फिर थोड़े अपने आतुरता की तत्परता को लगानो, और फिर भी खबर नहीं पड़े तो कोई बात नहीं, श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी, श्री यमुना जी से विनती करनी, फिर कोई ग्रंथ खोलने, अपनी थोड़ी मेहनत करे तो फल लगे। बाकी तो ये तैयार तो कहाँ से मिला ना सब कुछ। तो यहाँ पे अष्टसखा की जो बात हो रही है कि ये अष्टदल, ये अष्टसखा अष्टसखी रूप हैं। तो पहले तो ये सूरदास जी जो सखा हैं, तो पहले सूरदास जी जो सखा रूप है, यानी 1 सूरदास जी। अब ये सखी रूप में है चंपकलता सखी। फिर 2 कुंभन दास जी, ये अर्जुन सखा हैं, विशाखा सखी हैं। फिर तीसरे कृष्णदास जी, ये ललिता सखी हैं। 4 परमानंद दास जी, ये चंद्रभागा सखी तोक सखा हैं। और ये चतुर्भुज दास जी जो विमला सखी हैं, और भोज सखा हैं शायद, पक्का नहीं। और नंददास जी ये चंद्ररेखा हैं। शीत स्वामी ये पद्मा सखी हैं। और 8वें गोविंद स्वामी भामा सखी हैं। फिर से एक बार हो जाए कि 1 सूरदास जी लीला में दिवस को सखा है, रात्रि की सखी यानी सूरदास जी। 1 सूरदास जी चंपकलता सखी, 2 कुंभन दास जी विशाखा सखी अर्जुन सखा, तीसरे कृष्णदास जी ललिता सखी, चौथे परमानंद दास जी चंद्रभागा सखी और तोक सखा, और 5वें चतुर्भुज दास जी विमला सखी, और 6ठे नंददास जी चंद्ररेखा सखी, और 7वें शीत स्वामी जी पद्मा सखी, और गोविंद स्वामी भामा सखी। ये दिवस में सखा और रात्रि में सखी हैं। ऐसे सखा सखी रूप दल हैं, यानी कि जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ पुष्टि मार्ग में अष्ट सखा और अष्ट सखी दल की भांति जुड़े हुए हैं। जैसे श्री अंग रूपी अष्टकमल ता में मुख्य मुख कमल है, ता में मुख्य मुख कमल है। कोई का, हालांकि मुझको कीर्तन तो गानो तो बिल्कुल भी नहीं आवे, फिर भी बोल के बता दे रही हूँ कि चल सखी तहाँ जाइए जहाँ बिहरत कमला और कमली रस के झोंटा खाए। मथुरा नगर की डगर में चलियो जात पायो है हरि हीरा। सुंदरी भटू लटू भयो डोलत गोकुल गाम को सहीरा। पनजू आवत कमल की कमल फिरावत बंसी बट यमुना के तीरा। परमानंद दास को ठाकुर हंस को दीनो मुख बीरा। मथुरा नगर की डगर में चलियो जात पायो है हरि हीरा। मुख रूप है सोई सुख रूप है, मुख रूप है सोई सुख रूप है। मुख्य रूप कमल है। आप समझ रहे हैं ना? तो बराबर समझिए। मुख रूप है सोई मुख सुख रूप है, मुख्य मुख कमल है। अब कमल सु कमल में थमाए हैं। कमल सु कमल में, सु के अंदर अंडरलाइन और में के नीचे अंडरलाइन। कमल सु कमल में थमाए हैं। जैसे अष्ट सखाओं के नेत्र कमल अनेकानेक लीलान के दर्शन करके अपनी वाणी रूप
मुख कमल सु वर्णन करते हैं, ऐसे नेत्र कमल से मुख कमल को थमाए हैं, यूं कमल से कमल में थमाए हैं। नेत्रों को मुख सु प्रकट कियो, नेत्रन को मुख से प्रकट कियो, अर्थात नेत्रों में जो लीला स्वरूप बसे हैं उन्हें मुख से प्रकट करते हैं। में और से में अंतर है। जैसे कि एक बार मैं नाथद्वारा गई थी, फिर से एक बार रिपीट हो रही है ये लीला। जैसे कि मैं एक बार नाथद्वारा गई थी, तो वहाँ शाक घर में वैष्णव को सत्संग हुयो। वैसे वैष्णव मार्ग को फल हैं, और थोड़ा जरा वो क्या क्या ऊंचा नीची सु बोल रहे थे ना, तो मैंने कि ऐसे नहीं करना, सेवा तो बहुत स्नेह सु करनी, यदि एक सेवा नहीं मिली तो दूसरी कर लेनी। तो वो ऐसा नहीं कि देखो इनने सारे ये मतलब आलू कर दी, अब हम क्या करेंगे, इनने सारे फल कर लिए, अब हम क्या करेंगे, तो हमारे लिए कछु छोड़ते तो एक आध हम भी सिद्ध करते। मैं कि कोई बात नहीं, पीछे जो सारे छिलका विलका निकला है ना, तो वो निकाल के एक साइड में कर देने, और छाबड़ियाँ धो देनी, और सामान ये सब धो धो के एक ठिकाने धर देनी, और यहाँ सब ये पोछा मंदिर वस्त्र जैसा कर देना। ये भी एक सेवा है। कोई जरूरी नहीं कि हमने आलू छीले और केला समारे तो ही सेवा, भाई ऐसा थोड़ी है। तो ऐसे करके बड़े प्यार से वेस्टर्न को समझायो कि अपन या घर में मतलब कि शाक घर में आके भी ये हौसा तोसी करेंगे तो ये सेवा ही सिद्ध नहीं होगी ना। तो वो हो गए। तो फिर वैष्णव तो भी मन नहीं माने, तो मैंने कि वैष्णव आप लोग तो है ना मार्ग को फल हो और सबसु आगे हो, सबसु आगे हो। यानी कि जब भोग आवे, अब कोई मनोरथ की जब सजावट होवे, जब सब अपन अनकोट भोग धरें, तो पहले सबसे पहले लीलो मेवा सूखो मेवा ऐसो धरें, दूध कर धरें, फिर वाके बाद हल्दी की मेंड करें, फिर वाके बाद है जो अनसखड़ी धरें, फिर पाछो हल्दी की मेंड करें, फिर वाके बाद सखड़ी धरें, फिर वो सखड़ी की भी जहाँ पूरो होतो है तो वहाँ की पूर्णता की मेंड करें, तो हल्दी की मेंड होती चली जाए। और वैसे भी जिन जिन जहाँ जहाँ ये दूधगर अनसखड़ी के मेंढ को प्रकार है, तो वहां अपन चौकसू कर दें। अब हल्दी तो नहीं कर रहे, लेकिन चौकसू कर दें फुल साग घर में। या वैष्णव जरा थोड़ा सो ऊंचो नीचो बोल रहे थे, तो उनको मैंने बताया कि अरे आप तो क्या है कि फल रूप हो, सबसु आगे हो। जब भोग आवे तो सबसु आगे लीलो में वही भोग आवे। तो और फिर अपने लिए कह दी कि पहले दूध फल आवे, फिर दूधगर आवे, फिर अनसखड़ी आवे, फिर सखड़ी आवे। तो जो सखड़ी है जो मुख्य रस है, तो वो तो सबसे छेले आवे, सबसे छेले आवे। तो मुख्य रस तो शिवल्लभ है। तो ऐसे करो, तुम जो सबसे आगे हो ना, तो याद दीवावत रहियो सखी, याद दीवावत रहियो, कभूक समय पाके व्यथा हरिसो कहियो कि हम भी पीछे खड़े हैं लाइन में। अब दूसरे दिन अपन तो नाथ द्वारा श्रीनाथ जी के मंदिर में पहुंचे, और गंगादास जी तो थे ही वह समय के मुखिया बाबा, और उन्होंने हमको बहुत ही मार्गदर्शन कियो श्रीनाथ जी की सेवा को और स्नेह को और सभी को, और प्रकार भी बहुत सिखाए। तो उनने कही कि अरे बेटी जी, हमने सुनी कि आपने कल, वैसे तो बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, पर हम ही खुद गंगादास जी के घर पहुंच जाते थे। रात पड़ी नहीं और गंगादास जी के घर पहुंचे, और फिर वहां जाके श्रीनाथ जी की बहुत सारी बातें सुनते समझते हैं। तो वहां पे कहा था, तो उनसे कि बेटी जी, हमने सुनी कि कल आपने शागर में बड़े सुंदर वचनामृत करे। तो मैंने तो तुरंत ही श्रीनाथ जी की तरफ इशारा करके कह दियो कि ये जो बुलवा में कोई बोले मुखिया बाबा, बाकी हमको तो कहाँ आवे कछु। तो मुखिया बाबा बोले गंगादास जी के, ये कभी अन्यथा ना बुला में। तो मैंने कही मुखिया बाबा मुझसे कहीं गलती हो गई। तो कि हाँ, आपने क्या कल कही वैष्णव से, क्या कही। मैं कि क्या कही, मैंने कहा गलती कर दी। तो क्या आपने यूँ कही कि वैष्णव मार्ग को फल हैं। तो मैंने की क्या गलती कही, मैंने सही कही ना। तो कि नहीं, हाँ कही तो सही। फिर आपने कहा कही कि फल सबसु आगे भोग आवे। तो मैं कि हाँ, यहाँ भले नाथ द्वारा मैं नहीं आवे, मगर हम लोगन के घर में तो सबसु आगे पहले फल ही भोग आवे। और फिर तक, और फिर आपने क्या कही, फिर अनसखड़ी मतलब मेंड करो, फिर अनसखड़ी आवे, फिर मेंड करो तो सखड़ी आवे, ऐसे कही ना। मैं कि हाँ, ऐसे मैंने कही। फिर आपने कहा कि वैष्णव तुम तो मार्ग के फल रूप हो, तो सबसु आगे हो, और हम तो सखड़ी है जो मुख्य रस है, वो तो शिव वल्लभ है, तो वो सबसु पीछे है।
तो आपने तो क्या है कि अपराध कर दियो। मैं कि है कहा अपराध कर दियो, इतनी डर गई मैं कि बाप रे कहा अपराध कर दियो कि आपने वल्लभ को पीछे कर दिए। उस समय मेरी बहुत छोटी उम्र थी, हाँ बहुत छोटी, मैं बहुत नादान थी, मेरे को कुछ भी मालूम नहीं पड़ती थी। मैं 007 जेम्स बॉन्ड बांचवे वाली, गुलशन नंदा की कहानी है बांचवे वाली, ये इन सब बातों से बहुत दूर, और जो सत्य है मैंने आज कही। मैं कि मुखिया वो आपका होएगो तो क्या, हाँ आपने वल्लभ को पीछे कर दिए, जबकि श्री वल्लभ प्रभु कहाँ हैं। तो मैं कि कहाँ हैं बताओ। तो कि वल्लभ प्रभु कहाँ हैं। फिर उन्होंने जो बात बताई, अद्भुत, अति अद्भुत, अति अद्भुत। तो उन्होंने ये बताया कि जैसे आपने वैष्णव को कही क्या, वैष्णव तो मार्ग को फल हैं और सबसु आगे भोग में आवे, और श्री जो सखड़ी है जो मुख्य रस है वो श्री वल्लभ है, तो सबसु पीछे भोग आवे। श्रीनाथ जी में तो आगे सखड़ी आवे, हाँ श्रीनाथ जी में सखड़ी आगे आवे। बाकी अन्य ठिकाने यहाँ देखवे जाए तो जब अपन को भोग धरनो हो तो और मतलब दूध घर की मेंढ अलग होवे, अनसखड़ी की मेंढ अलग होवे, फिर सखड़ी की अलग होवे, कोई की साइड में होवे, कोई के आगे होवे, कोई के पीछे होवे, अलग अलग घरन के अलग अलग प्रकार मैंने देखे। सो मैंने कहे तो उन्होंने कहे कि नहीं ऐसा नहीं है, वैष्णव का फूल जाएगो को मतलब आपको अहंकार आ जाएगो कि हम तो सबसे आगे हैं, हम तो सबसे आगे हैं, वल्लभ पीछे हैं, कालिंदी बेटी जी ने कही। तो ये तो आपको बहुत बड़ा अपराध हो गयो। कि हाँ मुखिया बाब मैं कैसे कहा करूं। तो कि सुधारो अपने ये भूल को। मैं कि कैसे सुधारूं, कि आप जितने भी वक्तव्य करो ना तो ये बात तो कहनी कहनी और कहनी। मैं कि अच्छा बताओ मैं कैसे कहूं। तो कि आप देखो कि हम मुखिया बाबा, मतलब उनने अपने ऊपर ही लेके कही कि हम क्या करें। तो कि सैया जी की सेवा, मंदिरन के हवेली के भीतर सैया की सेवा श्रेष्ठ मानी गई है, और मंदिर की वो अप्रस्तु बाहर सोइनी की सेवा श्रेष्ठ मानी गई है। तो हम जब सैया जी की सेवा करें तब हम अपनी कल्पना में भी नहीं सोचें, या को नाम कल्पना हो फूल जाए, कल्पना में भी ना सोचें कि हम सैया पे बैठ जाएं, सोचें भी नहीं, क्योंकि श्रीनाथ जी की सैया है तो सैया जी की सेवा सिद्ध करके सैया जी यथास्थान पहुंच जाए। यानी कि सैया तक हमारी पहुंच, मुखिया बाबा ये बता रहे थे कि सैया तक हमारी पहुंच, और सैया पे श्री महाप्रभु जी की पहुंच है, क्योंकि श्री नवनीत प्रिया जी को संग लेके पौढ़े हैं। तो सैया पे और तक को जो डिस्टेंस है ना वो हम कल्पना में भी पार नहीं कर रहे हैं। तो श्री महाप्रभु जी की जहां पहुंच है उनको अपन पीछे कैसे कर सकें। अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे, बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। काटे वो आज तक मुकु के क्या हो गया था मुकु, मैंने क्यों डंपा साकवे के लिए, क्यों महान बनने के लिए कोशिशें करी हैं। बस तब से बोलिए लगे कि नहीं हर अपने वक्तव्य में ये बात जरूर कहनी कि अब क्या हो सके, कुछ नहीं हो सकता, तीर निकल गया, कमान से निकल गया, लौट के आना है ही नहीं, मुमकिन ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। अब आपको ये कहना है बेटी जी कि जहां श्री वल्लभ की पहुंच है ना वहां कोई की पहुंच नहीं है। यानी सैया पे, हम तो तक में आवे, तक में सैया तक पे नहीं, और वल्लभ की पहुंच कहाँ है, सैया पे। बहुत बड़ी बात हो गई। तो यह हिसाब से हम ये अष्ट सखान को समझेंगे। वो भी कोई सैया पे नहीं पहुंचे हैं, सैया तक ही हैं, तक ही हैं, क्योंकि ये जो नेत्र कमल से दर्शन करते हैं वाही को वर्णन करते हैं। यासु तो कही कि कमल सु कमल, कमल सु कमल को थमाए, सु और के अंदर को जो डिस्टेंस है या डिफरेंस है वाको हमको समझना चाहिए। सो यहाँ कही है कि अष्ट सखाएं नेत्र कमल सु अनेका अनेक लीलान के दर्शन करके अपनी वाणी रूप सु मुख कमल सु वर्णन करे हैं, और नेत्र कमल से मुख कमल को थमाए हैं, यूं कमल से कमल में थमाए।
नेत्रन को मुखसु प्रकट कियो, अर्थात नेत्रन में जो लीला स्वरूप बसे हैं इन मुखसु प्रकट करते हैं। में और से में अंतर है, जैसे कि सैया तक और सैया पे में अंतर है। तो यह भांतिसु वैष्णव तो मार्ग को फल हैं ही, और अपने समझ गए। अब हम अष्टदल को अष्ट सखान के राजस तामस और सात्विक रूप भाव रूप जो हैं वह को समझेंगे। वैष्णव हैं उन्हें हम जाने और समझें। ये वैष्णव हैं, वो भी अष्ट सखा हैं, ये सामान्य नहीं है, ये अष्ट सखा हैं।